और चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच जो कोल्ड वॉर थी वो एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कहा है कि उस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं दिग्विजय सिंह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने बयानों को लेकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में सिंधिया वर्सेस दिग्विजय की नई जंग। कमलनाथ सरकार गिराने पर वार पलटवार। सिंधिया का दावा, काट दिया कांग्रेस के करप्शन का तार। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। दिग्विजय का पलटवार, बीजेपी के प्लेन में क्यों उड़ गए सिंधिया? सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बीच की जंग एक बार फिर मीडिया की सुर्खियां बन रही है। एक तरफ राज्य में लोकसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, तो दूसरी तरफ दोनों नेताओं की सियासी अदावत भी खुलकर सामने आ रही है। करीब 4 साल पहले कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने आ गए। गुना सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सिंधिया ने कहा कि तब की कमलनाथ सरकार गिराकर उन्होंने कांग्रेस को पैसे देने वाली मशीन का तार काट दिया। इस मशीन से निकला करप्शन का पैसा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जेब में जाता था, जो सरकार बदलने पर अब गरीब बच्चियों को मिल रहा है। 1250 रुपया खाते में मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। अगर सरकार न बदलता तो किसान को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार से न मिलता। तो आज समय है मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना होगा। अगर भारत को विकास और प्रगति के पथ पर हमें चलाना होगा मेरे भाई और बहनों। आपको बता दें कि साल 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मामूली बहुमत के साथ जीती थी। खुद सिंधिया भी सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने राज्य की गद्दी कमलनाथ को सौंप दी थी। सीएम बनने में कमलनाथ की मदद दिग्विजय सिंह ने की थी। जानकारों का कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय ने सिंधिया को अलग थलग कर दिया था, जिसके बाद आखिरकार सिंधिया को बगावत कर रास्ता अख्तियार करना पड़ा। इस बगावत से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। इसी के बाद से दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सियासी दुश्मनी जग जाहिर हो गई। अब सिंधिया के हमले के बाद दिग्विजय ने भी बीजेपी पर दिए गए उनके पुराने बयान को याद दिला दिया। वो कहते थे कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पर उतरूंगा। लेकिन सड़क पर उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। तो जिस पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था ये भारतीय जो बीजेपी जो है ये पाकिस्तान की आईएसआई की समर्थित राजनीतिक दल है, उसके वीडियो है। अब मोदी जी जरा उनसे पूछे। साल 2019 में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट छोड़कर बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटें जीत ली थी। इस बार बीजेपी राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए दिग्विजय सिंह कमान संभाले हुए हैं, तो बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पर हमला करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं पश्चिम बंगाल का अब क्या जिक्र यहां पर कर लेते हैं, जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। ममता सरकार को बड़ा झटका। 2016 में की गई शिक्षक भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। 2016 में जो नियुक्तियां की गई थी शिक्षकों की, उन्हें हाईकोर्ट ने रद्द किया है।
राज्य स्तरीय टेस्ट के जरिए इन भर्तियों को किया गया था, जिस पर बड़ा झटका ममता सरकार को देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द किया है। 2016 में बंगाल सरकार की तरफ से एक राज्य स्तरीय टेस्ट के जरिए इस भर्ती को करवाया गया था, जिन नियुक्तियों को अब हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका देते हुए रद्द किया गया। और बड़ी खबर, सियाचिन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों का हौसला रक्षा मंत्री ने यहां पर बढ़ाया है। मुलाकात यहां पर जवानों के साथ की है। रक्षा मंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाई, भारत माता की जय के नारे लगे और राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो सियाचिन पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां हमारे जवान सियाचिन में जो तैनात हैं, इन मुश्किल हालातों में भी लगातार भारत माता की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उनसे उन्होंने मुलाकात की, उन्हें मिठाई खिलाई, उन तमाम जवानों का हौसला उन्होंने बढ़ाया और साथ ही हमारे वीर जवान जिन्होंने अपने प्राणों का जो सर्वोच्च बलिदान है वो भारत माता के लिए दिया, उन्हें श्रद्धांजलि भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अर्पित की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सियाचिन से, तस्वीरें जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां मौजूद हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की का भी नारा लगाओ जल्दी। भारत माता की। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सियाचिन दौरे पर पहुंचे हुए रक्षा मंत्री जवानों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा और वहां देखिए किस तरह से हाई जोश है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। उसके बाद देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। विकास पर बोले सीएम योगी, कहा विकास और विरासत मोदी जी की पहचान है। 10 साल में हुए विकास के अद्भुत कार्य, एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी सरकार। कांग्रेस पर सीएम योगी का हमला, कहा कांग्रेस के राज में बना एक एम्स, पीएम मोदी के शासन में बने 22 एम्स। सीएम योगी ने कहा 500 साल बाद अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ। पहले 500 लोग भी अयोध्या आ जाते थे तो संकट खड़ा हो जाता था। आतिशी ने ईडी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी का ईडी प्रशासन कोर्ट को कर रहा है गुमराह करने का काम, तो केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है साजिश। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगी, आतिशी का बयान, कहा आग कैसे लगी इसकी भी जांच होगी। बीजेपी डेलीगेशन ने किया गाजीपुर लैंडफिल का दौरा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रहे मौजूद। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, कहा आम आदमी पार्टी ने किए झूठे वादे, यहां भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, एमसीडी के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद, जल्द आग पर काबू पाया जाएगा। राजस्थान के टोंक से बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह का बयान, कहा पीएम ने किया सभी को एकजुट, योजनाएं देश के हर घर तक पहुंच रही हैं, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राजस्थान के टोंक से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश चंद्र मीना का बयान, कहा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, सभी धर्मों और सभी जातियों की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान, पूर्व स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया शनि। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश को लेकर 14 ठिकानों पर रेड, तो एनआईए के रडार पर पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार।
कर्नाटक के बेलगावी में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पीड़िता को ब्लैकमेल करने का भी आरोप।